ओके ओके, देखो अपन देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सीपेज प्रेशर का। ओके, फिगर शो द सेक्शन ऑफ bearing sand water bearing sand stratum located between impervious clay stratum at top and bottom. There is a hydraulic gradient in the previous layer causing a strata horizontal flow of water with a seepage velocity. देखो seepage velocity is given. Okay, seepage velocity is given. Two piezometer tube inserted point A and B. तो पॉइंट ए एंड बी पे दो अपना ये कर दिए, तो वहां पे 14 मीटर अपार्ट में डाल दिए. इफ द वाटर राइजेस टू द एच ए 5 मीटर, यानी एच ए का हेड आपको देखिए 5 मीटर एट ए, व्हाट विल बी द हाइट राइजेस एट बी. बी पे कितनी राइज हाइट करेंगे वो देखिए. वेलोसिटी आपको देखिए, सीपेज वेलोसिटी आपको देखिए तो आपको पता चल जाएगा. ओके, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट फॉर सैंड shows that it has k, it is equals to k यानी परमेबिलिटी आपको देखिए, परमेबिलिटी देखिए 1.2 into 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड. n is equals to 40, n is equals to 40%. Gamma sat is equals to 20, gamma sat it is equals to 20 kilonewton per meter cube. Determine the resultant body force acting on a soil element with unit volume in the vertical section C. Okay, vertical section C located mid between A and B. अब देखो गाइस, ये HA है, HA के बाद ये HB है, यहाँ से पानी ऐसी फ्लो हो रहा है. ओके, सो पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे HA आपका 5 मीटर है ऐसे बोला गया है. ओके, क्योंकि ये 3 प्लस यहाँ से मत यानी पीजोमीटर से टोटल एच ए आपका 5 मीटर है ऐसे यहाँ पे देखिए एच ए इट इज 5 मीटर्स. वी वांट दिस एच बी एंड मैं ये जो लाइन है, ये लाइन से भी मैं निकाल सकता इफ आई वांट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. अगर मेरे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो मैं ये बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड से भी मैं एच बी निकाल सकता. ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल लेंथ, सीपेज लेंथ इज गिवन. ओके, जब सीपेज लेंथ आपको देखिए तो आप हॉरिजॉन्टल इससे भी आप निकाल सकते हो. देखते हैं 1 मिनट. देखो व्हाट इज वीएस, बोर्ड पे आ जाओ. ये डायग्राम अच्छे से एक बार आप देख लो. यहाँ पे बीच में आपका सी पॉइंट है. बीच में सी पॉइंट बोला है. ये जो लाइन चल रही है दैट इज अवर सी पॉइंट, दैट ए पॉइंट, दैट बी पॉइंट एंड दैट सी पॉइंट. सी पॉइंट को उन्होंने एक बॉक्स करके दिखाया, बट दिस इज नथिंग बट अ सी पॉइंट. ओके, सो ये सी पॉइंट है बीच का, अभी भी अपने को देखना है. ओके ओके, आप बोर्ड पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 50. Vs is equals to
V by N, and V is equals to K into I. Okay, so V it is equals to N into Vs. So आप ये बोल सकते K into I it is equals to N into Vs. So K into I it is nothing but HA minus HB डिवाइड बाय L. मैं बोला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से भी अपन निकाल सकते हैं N into Vs. आपको सब कुछ देखिए, अभी सब कुछ देखिए, आपको K देखे है, परमेबिलिटी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, HA देखे है, HB निकालना है, LB देखे 14 7 मीटर, पोरोसिटी भी देखिए 0.4, एंड VS भी देखिए. How much HB guys? How much HB? How much HB? ये इधर सिंपली डिवाइड कर दो, ये इनटू कर दो, देन 5 माइनस कर दो. वी नो द HB नाउ. ओके, जो भी आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस कर दो. ओके, दिस डिवाइड दिस इनटू दिस, देन 5 माइनस दिस. माइनस में वैल्यू आएंगी, माइनस माइनस गेट कैंसिल, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी. 2.2. 2.2. 2.2 बेटर. ओके, 2.2 बेटर. अब क्या पूछा है? अब आपको ये पूछा है, ये तो अपन ने निकाल लिया, 2.2 निकल गया, HB निकाल लिया. और आपको क्या पूछा है गाइस? डिटरमाइन द रिजल्टेंट. ओके, यहाँ पे क्या पूछा है देखो, बता था. डिटरमाइन द रिजल्टेंट बॉडी फोर्स acting on a soil element with unit volume in the vertical section C. देखो, रिजल्टेंट आपको निकालना है. ओके, वर्टिकल सेक्शन सी पे आपको निकालना है. लोकेटेड मिड पॉइंट इन बिटवीन दिस. गामा डब्ल्यू आपको लेना है 9.81. देखते बोर्ड पे, ये तो निकल गया. रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. व्हाट इज रिजल्टेंट? Suppose this is FV, FS, FG. Gravity force, buoyancy force, FS surface force. Okay, so that is I into gamma W. Seepage force, sorry, surface नहीं, that is seepage force. That is center. Okay, that is center, C. So seepage force always act with the direction of flow. फ्लो के डायरेक्शन में सीपेज फोर्स मेरा एक्ट होगा, ऑब्वियसली फ्लो के डायरेक्शन में होगा. ओके, द नेक्स्ट, दैट इज gamma sat. Seepage opposite the direction of flow, gamma W. Seepage force always act at the direction of flow.
डायरेक्शन ऑफ फ्लो के इसमें रहेगा. ओके, सो if we talk about resultant, so that is, अगर मैं इसको ही रीअसाइन करता, ये नीचे आने वाला पॉजिटिव लेता मैं, सपोज ऊपर जाने वाला नेगेटिव लेता, सो गैमा सैट माइनस गैमा डब्ल्यू, it is nothing but submerged density, and here is Fs is equals to I into gamma W, I into gamma W, so that is resultant. Got it? जो बियॉन्सी फोर्स मेरा ऊपर जा रहा था, दैट इज गैमा डब्ल्यू. गैमा डब्ल्यू मैंने नीचे ले लिया, तो गैमा सैट माइनस गैमा डब्ल्यू मैं लिख सकता, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है. गैमा सैट माइनस गैमा डब्ल्यू, ओके, गैमा सैट माइनस गैमा डब्ल्यू मैं लिख सकता. ओके, तो गैमा सैट माइनस गैमा डब्ल्यू हो गया, एंड एफ एस इट इज इक्वल्स टू आई इंटू गैमा डब्ल्यू हो गया, एंड दिस इज रिजल्टेंट. ओके, सो मेरा रिजल्टेंट क्या रहेगा? अभी मैं इस तरह लिख सकता, रिजल्टेंट गैमा डैश स्क्वायर प्लस आई इंटू आई गैमा डब्ल्यू स्क्वायर, गैमा डब्ल्यू स्क्वायर, दैट इज माय रिजल्टेंट. ओके, सो सबसे पहले गैमा डैश निकाल लेते. गैमा डैश क्या निकलता? गैमा सैट क्या देखिए आपको 20 देखिए, माइनस 9.81, हाउ मच गाइस? 10.19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. एंड ये भी निकाल लो, आई इंटू गैमा डब्ल्यू, आई इंटू गैमा डब्ल्यू इट इज इक्वल्स टू, अब आप बोलेंगे आई इंटू गैमा डब्ल्यू, आई यानी क्या रहेगा गाइस? एच ए माइनस, सॉरी दिस इज एच बी, एच ए माइनस एच बी डिवाइड बाय एल. सो आई विल टेक इट हियर, एच ए minus HB, it is 2.2 divided by L into gamma W, it is 9.81. What is the value? क्या रहेंगे वैल्यू? 1.962. 1.962. 1.962 kilonewton per meter cube. What is resultant now? Resultant 10.19 square plus 1.962 square. What is R? 10.38. 10.38 kilonewton per meter cube. This is answer. This is answer at C. Okay, middle. मिडल में कितना रहेगा? तो इतना रहेगा 10.38. Okay guys, the next question number 7 8 जम गया क्या आपको? हाँ सर. ओके, बाकी सब लोगों को आ गया? किसी को नहीं आया होगा तो पूछो प्लीज. सभी लोगों को आ गया 7 8? अच्छा है फिर 7 8 अगर आप सब लोगों को आ गया तो बेस्ट है. मैं समझ सकता कि सबको समझ गया करके फिर.
अपवर्ड सीपेज देखिए है केस, देखिए अपवर्ड सीपेज की, तो अपवर्ड सीपेज की केस देखिए, यहाँ से इनफ्लो आ रहा है, यहाँ से आउटफ्लो ऐसे जा रहा है, तो आपको 1 मीटर पे सीपेज निकालना है कि यहाँ पे क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे आपको निकालना है। व्हाट इज द अपवर्ड सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल अबो केस, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो गामा सैट इट इज इक्वल्स टू गिवन, gamma sat it is equals to given, how much given, gamma sat it is equals to, gamma sat it is equals to given guys, that is 20.6। ये आपका वाटर है ऊपर का, यहाँ तक आपकी 2 मीटर की सॉइल है, ओके, दैट इज अ वाटर, 0.7 मीटर इट इज वाटर। सो देखो क्या क्या देखे है यहाँ पे, अपन देख लेते हैं। यहाँ पे हेड अगर देखा तो अपना h इट इज इक्वल्स टू 1.5 है, यहाँ पे कितना रहेगा वो अपने को देखना पड़ेगा, ओके। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। सॉइल है, 2 मीटर की सॉइल है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है, सीपेज फोर्स and our effective stress. So we want effective stress at A. Sorry, A कहाँ पे देखिए आपका, मिडल स्ट्रिप पे देखिए, दैट इज इन 1 मीटर, 1 मीटर पे देखिए। सो 1 मीटर पे अगर मेरे को मिडल स्ट्रिप पे देखिए है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस, यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा आपका, gamma saturated into total H। सो यहाँ भी gamma sat, तो gamma sat it is equals to क्या देखिए आपको, gamma sat क्या देखिए, 20 देखिए, 20 into 2, 20.6 है। 20.6 है, ओके 1 मिनट सॉरी, 20.6 into 2, और यहाँ पे क्या रहेगा 20.6 into 2। So if there is 20.6 into 2, so यहाँ पे पीजोमीटर इंसर्ट किया था क्या, 1 मिनट, ये आपका बीच में है, ओके 1.5 is the head। वन पॉइंट फाइव इज द हेड, तो 20 पॉइंट नहीं है, 41.2 होगा, दैट इज 20.6 into 2 माइनस प्रेशर, तो यहाँ तक अभी मुझे प्रेशर निकालना पड़ेगा। सो प्रेशर निकालना पड़ेगा यहाँ तक, अभी ऊपर में अगर मैं देखता, ऊपर में अगर मैं देखता तो मुझे ऊपर में 0 है, यहाँ पे बीच पे मेरा कितना रहेगा ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, ओके। सो
I'll take directly U, that is gamma W into H. आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे gamma W into H ले लिया तो आप नीचे gamma W into H कैसे लोगे? 1 मिनट. ठीक है. That is gamma W into H. That is U. U it is equals to gamma W. What is gamma W, guys? 9.81 into 1.5. How much this? आप बोलेंगे 1.5 क्यों? 1.5 आपका हेड है, इसलिए आपको 1.5 लेना पड़ेगा. बताओ दिस माइनस दिस करके बताओ कितना निकलता. देन सिमिलर ट्रायंगल मेथड पे हम 1 मीटर पे निकाल लेंगे तो खत्म हो जाएगा आपका यू. आपको यानी यहाँ आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं. ओके, हियर इज 0. यहाँ पे अपने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं. कितना निकलता है यहाँ पे? यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसे आप निकाल सकते हैं. बोलना दैट इज नथिंग बट 9.81 into 0.75 भी करके निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वैसे भी करके कर सकते हैं और इस तरह भी करके कर सकते हैं. सिमिलर ट्रायंगल से भी जा सकते हैं. वहां पे दिमाग लगाने से बेटर, यहाँ पे दिमाग लगाने से बेटर है कि आप इस तरह भी जा सकते हैं. हाउ मच दिस? ये 42 हो गया. ये 14.71 sir. 14.71. 41.2 minus 14.71. How much? 26.485. 26.485. One minute. इथे गॅमा डॅश पाहिजे, इथे इफेक्टिव्ह स्ट्रेस पाहिजे, कारण की इफेक्टिव्ह स्ट्रेस मायनस कोर प्रेशर आपण करतोय जे वरती चाललेलं आहे, तेव्हा आपल्याला सीपेज प्रेशर भेटता येते. कारण की इफेक्टिव्ह स्ट्रेस 1 मिनिट गाइस, दॅट इज रॉंग. डायरेक्टली इफेक्टिव्ह स्ट्रेस घ्या. ठीक आहे, effective stress is equals to gamma dash into H minus gamma W into H, that is seepage pressure. Gamma dash it is equals to 20.4 minus what is H? It is 2 minus 9.81 into 2 minus 9.81 into 1.5. How much? अभी बताओ. That is effective stress. Effective stress at bottom. Then we make at effective stress at top. 28.445. नाही का? कुठेतरी चुकता आहे. 0.865. हां, 6.865. 6.865. ओके,
6.865. Then next it is kilonewton per meter square. अब ये 2 मीटर के लिए है, ये टोटल 2 मीटर के लिए है, तो 1 मीटर के लिए चाहिए, तो 6.865 फॉर 2 मीटर, 1 मीटर के लिए। अब ये मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1 मीटर के लिए चाहिए मुझे, तो डिवाइड बाय 1, दैट इज sigma dash at 1 meter, it is equals to 3.43 के आसपास निकलता। 5 का भी आप 3 लिख सकते हैं नियर अबाउटली, या फिर 2.5 यानी आप 3 के आसपास लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर, 3.43 is the answer. What is 8th answer now? Question number 8. Question number 8 क्या बोल रहा है? J मुझे देखना है. That's I into gamma W. That is nothing but seepage per volume. Okay. So I, it is nothing but H by Z into gamma W. H it is 1.5. Z it is 2. 9.81. How much? How much, guys? 7.36. 7.333. थ्री सिक्स है एक्चुअली, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सीपेज फोर्स पर मीटर क्यूब पर वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, दैट इज सीपेज फोर्स पर वॉल्यूम, दैट इज ये। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? A cut is made in स्टीफ, कट इज मेड इन स्टीफ। स्टीफ में एक सॉइल है, सॉइल में एक आपने कट मेड कर दिया है, सैचुरेटेड क्ले अंडरलेन बाय लेयर ऑफ सैंड, लेयर ऑफ सैंड। इसके नीचे क्या है आपकी लेयर ऑफ सैंड है, सैंड है यानी आर्टेशन वाटर आपका आ सकता। ओके, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एच, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एच इज कट so that stability of saturated clay not lost, stability of saturated clay not lost, it is equals to, आप ये बोल सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी जाने नहीं देना है। ओके, स्टेबिलिटी जाने नहीं देना है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? वी कैन इजीली सॉल्व दिस, गामा डैश इज इक्वल्स टू 0 से आप कर सकते हैं। हाउ, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका हेड कितना देखिए, दैट इज हेड, इट इज नथिंग बट 4.5 देखिए, आर्टिशन हेड इट इज नथिंग बट 4.5 इज गिवन। ओके, 4.5 इज गिवन। सो आपको कौन सा एच कौन सा चाहिए? वी वांट एच, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर सो दैट द कट इज स्टेबल। जो भी 5 मीटर का कट है वो स्टेबल रहेगा, वो आपको चाहिए।
5 मीटर का कट जहाँ पे किया है वो आपको स्टेबल रहेगा, ये आपको चाहिए। ओके, सो सबसे पहले 5 मीटर का कट है, अगर ये आपको चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह निकलता वगैरह। ओके, यहाँ से यहाँ तक 4.5 देखिए। ओके, दैट इज 4.5 इज गिवन। वी वांट दिस एच, यहाँ पे जो एच है, वी वांट दिस एच स्टेबल रहने के लिए कितना एच रहने को ना, कितना एच रहने को ना, स्टेबल रहने के लिए। ओके ओके, बोर्ड पे आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये वाटर की हाइट आपको पूछा है, ये 5 मीटर का है गड्ढा, 7 मीटर का है, 7 मीटर। इसके नीचे सैंड है, ये क्ले है, तो दैट हाइट आपको पूछा है। यहाँ तक आपका वाटर लेवल है, दैट हेड इट इज 4.5। Okay, that headed is 4.5. So total stress at bottom, the total stress at bottom। okay, यहाँ पे total stress मैं निकाल रहा हूँ। So gamma w into h, ये gamma w into h plus gamma sat into 2, okay, minus यानी sorry, that is total stress। So what is gamma w? That is 9 point, which h? This h, 9.81 into h plus gamma sat. What is gamma sat? Gamma sat is given. Okay, what given? Gamma sat, saturated density, it is given na 19 देखिए, 19 देखिए, तो 19 into 2 38। ओके, सो ये इक्वेशन मेरा कितना हो गया? 9.81 into h, which h? This h, स्टेबल रहने के लिए बोला है, this h plus 38, that is sigma equation। What is pore pressure? U it is equals to gamma w, यानी ये जो आर्टेशन हेड आपका जा रहा है, पीजोमीटर आपने यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद जो आर्टेशन हेड आपका जा रहा है, आर्टेशन हेड 4.5 मीटर का, तो ये आपको लेना है। सो गामा w इंटू एच हेड, तो गामा w इट इज 9.81 इंटू 45 यानी 4.5। सो डायरेक्टली 45 नहीं लिख सकते क्योंकि 9.81 लेना है वहाँ पे। सो जो भी वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है आपकी? टोटल स्ट्रेस at a critical condition, sigma dash it is equals to 0, so 0 it is equals to total stress minus u, so it is equals to total stress is equals to u,
टोटल स्ट्रेस 9.81 into H plus 38. 9.81 into 4.5. How much H? minus 38 कर दो, डिवाइड बाय 9.81 कर दो. How much? ये हाइट आपको चाहिए थी स्टेबल रहने के लिए. ओके, कि कितना स्टेबल रहेगा करके. How much H? कितना आएगा इस 0.63. 0.68 मीटर. 63. Okay, 63. 0.63. Okay, assignment question. Any doubt in assignment question? First assignment question. असाइनमेंट में कोई डाउट गाइस? फर्स्ट नहीं है. ओके, तृप्ती सॉल्व केला का असाइनमेंट? हो सर, पूर्ण झाले. ओके, किसी को नहीं है? प्राची, खुशबू? सर फर्स्ट का आंसर क्या है वहाँ पे देखे नहीं है ना. अच्छा, डी करके देखिए लेकिन देखे नहीं है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ आपका जो भी निकला होगा वो आंसर है. आंसर तो अभी यहाँ पे देखे नहीं. 1.07. कितना है आपका? 1.07 आया बोलते वो. ठीक है ना, हाँ तो सर. 1.07 ही है फिर. 1.577. 1.577 आया है का? हाँ. ओके, तो 1.577 होगा. ओके, मेथड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है सॉल्व करने की. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन ने ये निकाला है, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं निकाला है. सॉल्व करके दूं क्या? नहीं सर. ओके, चलो अपन सॉम लेते हैं अभी. फिर अभी 5 मिनट में सॉम लेते हैं. सर ते एक क्वेश्चन आहे. बोल ना. ते प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर मध्ये गेट 2016चा. याचाच आहे का? हा, लेंथ नाही कळली सर मला कसं घ्यायचं कॅल्क्युलेशन. तिथे सोल्युशन आहे. पेज नंबर सांग ना. 367. 362. 362. 367. 367 आहे का? ठीक आहे. 367 म्हणजे ठीक आहे, 1 मिनिट. ओके, कोणता क्वेश्चन? हाँ, कोणता क्वेश्चन? 6. गेट 2016 है ना? हाच क्वेश्चन. हो सर. अच्छा, तर या क्वेश्चन मध्ये तुला काय कळलं नाही? इथून पाणी येत आहे, इथे पाणी जात आहे, असं नाही आहे. इथनं पाणी येत आहे, डाउनवर्ड फ्लो आहे. ओके, आणि इकडनं पाणी जात आहे. बघ, पाणी कुठनं येत आहे? इथनं पाणी येत आहे आणि इथनं पाणी चाललेलं आहे. सो तुला काय काढायचं आहे? सीपेज फ्लो कंडिशन शोन इन फिगर. सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इट इज इक्वल्स टू गामा सैट. गामा सैट आपका कितना देखिए? 18 देखिए. यूनिट वेट ऑफ वाटर इट इज इक्वल्स टू 9.81 देखिए. इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट एक्स एक्स सेक्शन. ये एक्स एक्स सेक्शन पे आपको इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस आपको निकालना है. तो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो आपका एच कितना है यहाँ से?
अगर मैं देखता हेड, हेड कितना है, हेड इट इज नथिंग बट, सो ये भी आपका नीचे ही आ रहा है। 1 मिनट, आपण नाही याला म्हणताय का? सर तिथे सोल्युशन आहे त्याच्यावरूनच सांगा. बरं थांब 1 मिनिट. क्वेश्चन नंबर 6, मेथड त्यांनी हे दिलेली आहे डायरेक्टली, त्यांनी हे नाही दिलेलं आहे, काय म्हणते फिगर नाही दिलेलं आहे ना, म्हणून तुम्हाला प्रॉब्लेम येत आहे. बघा हेड लॉस 3 आहे, तो 3 कसा आहे ते सांगून देतो. 1 मिनिट. ये 3 है HF, okay, HF it is 3, तो seepage flow causing this due to this 3, okay, head loss से ही seepage flow, total length of seepage it is 6, head loss sorry loss of head from 5 meter of seepage, तो ये कितना रहेगा? तो ये 2.5 रहेगा, क्योंकि वो हा जो हेड लॉस आहे हा कुठे कशासाठी आहे? टोटल सीपेज लेंथसाठी आहे. तो तर तुम्हाला कितीसाठी काढायचा आहे? तुम्हाला काढायचा आहे 5 मीटरसाठी काढायचा आहे. सो 5 मीटरसाठी काढायचा आहे तर तो किती निघालेला आहे तुमचा? 2.5 निघालेला आहे 5 मीटरसाठी. 2.5 निकला है 5 मीटर के लिए. सो एक्स इस पे HP आपका निकालना है 9 माइनस 2.5, इट इज इक्वल्स टू 9 6.5, ओके 6.5. सो तो टोटल स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू गाइस, यहाँ पे क्या देखे फिर? टोटल स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू गामा सैट इंटू 5 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 4. 1 मिनट, 1 मिनट गेस. हाँ, सो यहाँ पे क्या है फिर? टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 5 पे आपको निकालना है, तो टोटल स्ट्रेस आपका ये निकल गया गामा डब्ल्यू इंटू एच, क्योंकि वहाँ पे गामा डब्ल्यू भी है. गामा डब्ल्यू कितना है अगर अपन देखते यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये 5 मीटर है, ओके 5 मीटर है. सो 5 मीटर गामा सैट और गामा डब्ल्यू भी मुझे दिख रहा है, तो गामा डब्ल्यू मेरा कितना दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक दैट इज माई 4, ओके. यहाँ से यहाँ तक माई गामा डब्ल्यू मुझे लेना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक मुझे गामा सैट लेना पड़ेगा टोटल स्ट्रेस के लिए, ओके. तो इसलिए टोटल स्ट्रेस मैंने लिया वहां तक. समजलं का हे तृप्ती? इथून इथपर्यंत पाण्याचा प्रेशर घेतला आपण, हो सर ते कळलं. इथून इथपर्यंत आपण सॉइलचा प्रेशर घेतला, ठीक आहे. सो हाँ, सॉइलचं प्रेशर, पाण्याचं प्रेशर, टोटल स्ट्रेस आ गया. देन न्यूट्रल पोर प्रेशर इट इज इक्वल्स टू HP. अब HP मुझे मैंने 6.5 कैसे लिया? सो दैट इज माई, व्हाट इज माई 6, हाउ टू आई गेट 6.5? सो 4.5 मेरा इसका है, यानी काय का है मेरा 4.5 मेरा आपका यानी 4 मीटर मेरा इसका है टोटल जो पानी के ऊपर आ रहा है. और मेरा टोटल हेड लॉस कितना है? टोटल हेड लॉस मेरा ये है, यानी क्या बोलते हैं 2.5 है 5 मीटर तक. 5 मीटर तक मेरा हेड लॉस कितना है? 2.5 है. तो दैट 2.5 प्लस 4 इट इज नथिंग बट 6.5. ये कैलकुलेशन न्यूट्रल स्ट्रेस का मे भी आपको नहीं समझा होगा, है ना? हाँ सर ते 6.5 कसं आलं तेच विचारलं. हा, तर ते कसं आलेलं आहे, हा 4 मीटर प्लस हा 2.5 मीटर जो हेड लॉस आहे तो, तर तो दोन्ही घ्यावा लागेल ना तुला. सो तू दोन्ही घेतलेले आहे तर तो 6.5 झाला, तर तो न्यूट्रल स्ट्रेस तुझा एवढा निघालेला आहे. तर तो पोर प्रेशर मायनस न्यूट्रल स्ट्रेस तू डायरेक्ट यानी काढू शकते. आता तू सेकंड मेथड काय दिलेली आहे यांनी? सेकंड मेथड ही दिलेली आहे का गॅमा डॅश इंटू झेड, गॅमा डॅश इंटू झेड, गॅमा डब्ल्यू इंटू एच. सो गॅमा डब्ल्यू इंटू एच असं पण तुम्ही करू शकता. 3 मायनस 3/6 इंटू 1 म्हणजेच 2.5. याही मेथडने तुम्ही डायरेक्टली काढू शकता. असं जाणार, असं उलट जाण्यापेक्षा असं पण तुम्ही डायरेक्टली करू शकता, कारण की ते वरचा तसंही ते 4 मीटरवाला म्हणजे खतमच होणार आहे. त्या कारण ही मेथड बेस्ट आहे.
ही मेथड जी आहे ती बेस्ट आहे. गॅमा डॅश इंटू झेड, ऊपर में कितना भी वाटर है इफेक्टिव स्ट्रेस में उसका कोई फर्क नहीं गिरता. प्लस क्यू लिया मैंने, ये मेरा ये जो है गैमा डब्ल्यू इंटू एच एफ, दैट एच इज नथिंग बट एच एफ, हेड लॉस मैंने प्लस क्यू लिया. प्लस इसलिए लिया बिकॉज ऑफ सीपेज प्रेशर मेरा डाउनवर्ड है. सीपेज प्रेशर अगर मेरा अपवर्ड रहता था तो मैं माइनस लेता था. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग प्लस. ओके, समझ लगा? हो सर, कळलं. ओके. राहुल, तू कोणता क्वेश्चन साइन केलेला आहे? तो सर मेडिसिस आहे सर. ओके. ओके, 1 मिनट, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं. देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको. ये क्वेश्चन है, ए लार्ज ओपन एक्सकैवेशन वाज मेड इनटू अ स्ट्रैटम स्ट्रिप क्ले, ऊपर स्ट्रिप क्ले ही है. उसकी सैचुरेटेड डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने सॉल्व किया है वही क्वेश्चन है. ओके, लेकिन उसमें एच ये था, अभी इसमें एच आपको नीचे से निकालना है. ओके, so that is 18.25 gamma saturated is equals to given when the depth of excavation reaches 7 मीटर, 7 मीटर तक मेरी डेप्थ ऑफ एक्सकावेशन जब निकल जाती है, the bottom rows are cracks, यानी 7 मीटर पे आपका क्या आ रहा, 7 मीटर पे आपका क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी क्रिटिकल कंडीशन आ रही. ओके, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर subsequent boring show that the clay was drilled by bed of sand. Clay was bed of sand with the surface at a depth of 12 meter. Compute the elevation of water would have rise above the steady stratum into drill hole before the excavation started. अब एक्सकैवेशन स्टार्टेड होने के पहले आपका यानी जो ये वाटर लेवल जो पूछा है, कंप्यूट द एलिवेशन ऑफ वाटर, एलिवेशन टू वाटर would have rise ओके अबोव द सैंडी स्ट्रैटम, सैंड स्ट्रैटम के ऊपर आपको उसका एच ये पूछा है. तो वो एच कब पूछा है आपको, जब आपका ड्रिलिंग स्टार्ट होने का है तब ये पूछा है. ओके, ड्रिलिंग स्टार्ट होने का है तब ये पूछा है एच के मेरा एक एच क्या रहेगा, जो एच पे मैं अगर 12 मीटर पूरी डेप्थ अगर मैं ये करता हूँ, खोदता हूँ, और 12 मीटर पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मेरा सैंड मिल रहा है, यानी मुझे मेरा क्या मिल रहा है, सैंडी स्ट्रैटम मिल रहा है, तो मेरा एच मेरा स्टेबल रहेगा. तो सेम कंडीशन है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 0 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, हाउ सी दिस. तर आला 9.125. हां, 9.125 आन्सर आला त्याचा या क्वेश्चन. 9.125 आला का आन्सर, सेम तसा केल्यानंतर 18.25 into 5 minus 10 into h. 18.25 into 5 कसं का केलं तू डायरेक्ट? 12 minus 7. हा 12 मीटर होते. हा 5. ठीक आहे ना. आणि तिथे 7 मीटर एक्सकॅव्हेट केला आहे ना, तेवढं मायनस करावं लागेल ना एच साठी, वाय साठी खाली. हा हा, तर तसंच करून तू डायरेक्टली एच काढून टाकला.
हा. ओके, नो इश्यूज. बघा इकडे 9.23 आला का तुझा आन्सर? 1-2. 9.12. 9.12 इट इज 9.12 की 9.21? 25? नाही, 9.125. नाही, तर 9.3 दिलेला आहे ना. ठीक आहे, ते कसं आहे, तू 9.81 घेतला असेल, इथे 10 घ्यावं लागेल आपल्याला. ठीक आहे, नाही सर, मी 10 घेतलाय. 10 घेतला आहे का? मग 9.81 घे. 9.81 घेशील तर मग हे कमी निकल. ठीक है, ठीक है. देखो यहाँ पे 9.8 घेतलं तर सर 9.3 एक्झॅक्ट येतं. ओके ओके ओके, सेम लाइक दिस क्वेश्चन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखे आपका आपका यानी मैं यहाँ पे ही चेंज करता. यहाँ पे 12 मीटर देखे हैं और यहाँ पे ये 7 मीटर देखे हैं. ओके, और आपका जो ये है वो ये एच आपको पूछा है, और आप जब ड्रिलिंग कर रहे हो, वन मिनट गाइस. कंप्यूटर राइज इन वाटर. ओके, सो आप डायरेक्टली राइज इन वाटर भी निकाल सकते हैं. मैंने राइज इन वाटर का भी डायरेक्टली, ये आपको कितना हेड है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. अभी अगर ये कहता हूँ कि मुझे डायरेक्टली निकालना है, तो तू कुठपर्यंत घेतला आहे तृप्ती? आपला वॉटर डेप्थ कुठपर्यंत घेतला आहे तू? सर मी सीधे 12 मधून 7 मायनस केले. ते बरोबर आहे, 12 मधनं 7 मायनस केला आहे. ही जे आहे आर्टेशन हेड इज नॉट गिवन. आर्टेशन हेड मला दिलेला आहे का? आर्टेशन हेड बद्दल मला काही दिलेलं नाही. एलिवेशन विच इज वाटर टू बी राइजेस सैंडी स्ट्रैटम इनटू ऐसी बिफोर आपको ये बोला है. आपको ये भी नहीं बोला है कि आपका जो आर्टेशन हेड है, आर्टेशन हेड कितना देखिए क्या देखिए है, ये भी आपको नहीं बोला है. ओके, वन मिनट. The depth of water it is correlation generally correct. So we are taking at 12 meter directly. Okay, we are taking at 12 meter directly. So h it is equals to 9.81 into h plus 12 minus 7 into how much? 18.25. इसके जगह 18.25 है. Okay, u it is equals to 9.81 into 12. So 9.81 into h plus 5 into 18.25, it is equals to 9.81 into 12. How much h? 9.3 है ना? Is it correct? असंच आलेलं आहे का? नाही सर, ते एज व्हॅल्यू नाही होत. 4.69. तुझा एच तू का डायरेक्टली कुठे घेतला होता मग? फोर प्रेशर अगर आपका वहां पे देखे है, सांडी तक आप खोदते के जा रहे हैं, तो फोर प्रेशर आपका देखे नहीं है, तो आपको वो एच नहीं ना, फोर प्रेशर तो आपको लेना पड़ेगा, तो एच तो आपको लेना पड़ेगा. सर ते टोटल स्पेस 18.25 इंटू 5 आहे ना. मी ते मायनस केलं ना 9.8.
कोर प्रेशर कोर प्रेशर 9.81 इंटू 12 राहायला पाहिजे ना, पूर्णच्या पूर्ण राहायला पाहिजे. मग जर त्यांनी दिलेलं नाहीये तर मायनस कसं करायचं? किंवा आपण त्याला 0 पण घेऊ शकतो जर आपल्याला दिलेलं नाहीये तर. वी कॅन टेक. तू 0 घेतलेला आहे का? 0 घेऊन ते म्हणजे एच तो सॉल्व्ह नाही होणार. तिथपर्यंत तरी घ्यावं लागेल, 5 पर्यंत तरी घ्यावं लागेल. सर क्रिटिकल कंडिशन अप्लाय केली 0 होते ना. अरे पण ते टोटल स्ट्रेसच्या ह्याच्यामध्ये झालं ना. यांनी मेन काय नाही दिलेलं आहे, यांनी हे नाही दिलेलं आहे, म्हणजे ही लेवल दिलेली नहीं है. दैट लेवल इज नॉट गिवन. जब लेवल देके नहीं है तभी मैंने एक आपको टोटल स्ट्रेस के इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, राइज इन इफेक्टिव स्ट्रेस वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी. आपको बताया क्या? राइज इन इफेक्टिव स्ट्रेस वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी. तो राइज इन इफेक्टिव स्ट्रेस के वजह से आप लगे तो इसको 0 लिया तो आपने किया क्या? इसी याला 0 घेऊन केलाय का तू? तेव्हा हे चालाय का तुझं तेवढा? हो. हा, 0 घेऊन जर केला असेल तेव्हा हे चाललेलं आहे. पण हे आन्सर तू डायरेक्ट काढलाय, हे तुझं करेक्ट निघालेलं आहे, पण मेथड चुकीची आहे. बिकॉज ऑफ जर तुझं इथे हेड 0 आहे तर तू हा पाणी कसा का काढू शकते? हा वॉटर लेवल आहेस ना तुझं, वॉटर लेवल आहेस तुझं, ठीक आहे. 0 घेऊन जर तुझा एच इज इक्वल टू किती निघाला ना? 9.3 निघाला. हा, 9.3 निघालेला. ओके, 0 घेऊन जर निघालेला 9.3 तो ठीक है, लेकिन ये ऐसी नहीं रह सकता. फिर एक तो आपको आर्टिशन हेड आपको देने को होना. इफ इट इज ऐसी नहीं देखे देन आर्टिशन हेड इट इज इक्वल टू 0. ये अगर वहां पे बोला गया रहता था क्वेश्चन में, इटसेल्फ इट इज इन क्वेश्चन, देन इट्स ओके. ओके, बिकॉज ऑफ आप पानी, आपका अगर पानी यहां तक है तो ये पानी होने के चांसेस ही नहीं है ना. फिर आप पानी उसमें डाल रहे हैं कि वो सेफ रहने को ना करके, ओके, सेफ रहने को ना करके वो पानी डाल रहा है गड्ढे में कि आजू बाजू की सॉइल कोलैप्स नहीं होने को ना करके. 7 मीटर के बाद एक्सकवेशन करने के बाद वहां पे क्या बोला है कि 7 मीटर के बाद एक्सकवेशन करने के बाद वहां पे नीचे की सॉइल सरक के जा रही करके बोला. ओके, तो नीचे की सॉइल सरक के जा रही ऐसी बोला है. तो 9 मीटर यानी ये आपका आप 0 वहां पे देने को ना कि आर्टिशन हेड इट इज इक्वल टू 0. Artesian head it is equals to 0. If it is given then this is correct. Okay, so question में मिसिंग डाटा है, या फिर आपको फिर ये इस तरह का एजम्पशन करना पड़ेगा. इस तरह का एजम्पशन इज नॉट अ करेक्ट. इस तरह का एजम्पशन अगर आपने किया तो ये वाटर आने की चांसेस ही नहीं है, ये वाटर आने के चांसेस ही नहीं है. सीधा सीधा फिर डायरेक्ट रहेगा. ओके, आपका वाटर टेबल वहां तक है, इसके ऊपर वाटर टेबल है, इसीलिए ये वाटर आ रहा है. या फिर आप डाल रहे हो, आपको बोला गया है कि आप डाल रहे हो करके वाटर, ये आपको ड्रिलिंग के लिए बोला है कि ड्रिलिंग के लिए आप सैंड प्लस वाटर डाल रहे हो तो आपका ये रहेगा करके बोला गया है, लेकिन पहले बोला गया है क्या? नहीं. सो गाइस that's why this answer is correct but the method is wrong. मेथड यही है, लेकिन ये एच आपको आर्टिशन हेड आपको देने को. आर्टिशन हेड इट इज इफ इट इज 0 देन इज आंसर इज करेक्ट. आर्टिशन हेड अगर आपका यहां तक है देन आपका आंसर ठीक है, लेकिन फिर ये एच का प्रॉब्लम आता है कि ये एच कहां से आया. ओके ओके गाइस, समझ लगा राहुल? हो सर. ओके, त्याच्यामध्ये कसं दिलेलं आहे आन्सर? याच्यात नाहीच दिलेलं आहे सर, सोल्युशन नाही आहे. नाही ना, क्लासरूम क्वेश्चन आहे का हा? हा सर, थेरी नोट्स आहे ना सर त्याच्यातला. अच्छा, मी ते पोस्टल कोर्स पाठवलं त्याच्यामध्ये नाही आहे का? त्याच्यामध्ये तर प्रत्येकाचा आन्सर आहे. नाही सर, हे जे होते सर ते एक्स्ट्रा मध्ये होते, म्हणजे अच्छा स्वतः सॉल्व करायचे होते, सोल्युशन होते. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे ठीक.
ओके ओके, अभी थोड़ा हम ये देख लेते, बोला क्या, अपना सॉम देख लेते। 5 मिनट में सॉम देखते हैं अपन, 5 नहीं, हाँ 5 मिनट में ही देखते, सॉम देखते 5 मिनट में। ओके